नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ऋचा यादव डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय से आज आपके समक्ष भीड़ पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ। भीड़ या क्राउड वास्तव में क्या होता है, इसकी अर्थ और परिभाषा क्या होता है, हम यह जानने का प्रयास करेंगे। साधारणतः हम लोगों के समूह को भीड़ कह देते हैं। जैसे कि किसी सिनेमा हॉल से जब कोई पिक्चर छूटती है तो लोगों का जो समूह बनता है उसको हम लोग भीड़ कह देते हैं। या कोई परीक्षा देने विद्यार्थी जाते हैं और परीक्षा के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उस समूह को भी हम भीड़ कह देते हैं। लेकिन वास्तव यह है कि यह भीड़ नहीं होता है। तो भीड़ क्या होता है, यह जानने का हम प्रयास करते हैं। भीड़ के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन लेबान तथा टार्ड, जो कि फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, ने किया था। तो किम्बाल यंग के अर्थ में भीड़ क्या होता है यह जानने का प्रयास करते हैं। किम्बाल यंग कहते हैं, भीड़ व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो किसी केंद्र या सामान्य ध्यान के विषय में चारों ओर होता है। किम्बाल यंग ने भीड़ की एक अन्य परिभाषा भी दी है। वह कहते हैं, भीड़ ऐसी सामूहिकता है जिसमें किसी सामान्य केंद्र के प्रति एक सीमित स्थान के भीतर अनुक्रिया करते हुए व्यक्तियों की अनिवार्यतः एक बड़ी संख्या सम्मिलित होती है। थाउल्स ने भीड़ की अन्य परिभाषा देते हुए कहा है, भीड़ अस्थिर परंतु एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ समूह है जो किसी सामान्य रुचि के परिणाम स्वरूप स्वतः बनता है। यह एक असंगठित होता है कि यह इतना संगठित होता है कि इसकी सीमा पारगम्य होती है। जेम्स ड्राइव ने भीड़ की अन्य परिभाषा देते हुए कहा है कि भीड़ व्यक्तियों का अस्थायी समूह है जो कुछ विशेष भावनाओं एवं कार्यों की एकता को प्रदर्शित करते हैं। यह भावनाएं एवं कार्यों की एकता ही परंतु आदर्श या सामग्री से संबंधित होती है। यह मानसिक एकता जो कि भीड़ की मौलिक और आवश्यक विशेषता है। भीड़ के सदस्य सामान्य सदस्य की अपेक्षा अधिक असभ्य होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भीड़ की बहुत सारी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि भीड़ की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या क्या होती है। भीड़ की पहली मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है एकत्रीकरण। भीड़ की प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। व्यक्ति एकत्रित होने के बाद कुछ न कुछ देर के लिए रुकते हैं। यदि भीड़ के सदस्य आते जाते रहेंगे तो भीड़ का निर्माण नहीं होगा। एकत्रीकरण के बिना भीड़ होना संभव नहीं होता है। भीड़ की दूसरी विशेषता होती है अभिसंपंदन। भीड़ में अभिसंपंदन पाया जाता है, अर्थात भीड़ के सदस्य का ध्यान के सामान्य केंद्र विषय या विचार की ओर होता है। किम्बाल यंग के अनुसार भीड़ के सदस्य एक सीमित स्थान से भीतर सामान्य ध्यान के केंद्र के प्रति इस प्रकार अनुक्रिया करते हुए होते हैं जिस प्रकार से चुंबक के चारों ओर लोहे के टुकड़े चिपके होते हैं। उदाहरण के लिए, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के चारों ओर एकत्रित भीड़ के सदस्यों का ध्यान दुर्घटना स्थल व्यक्तियों की ओर होता है। सबकी रुचि यह जानने में होती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ आदि। यह भी देखा गया है कि अभिसंपंदन में व्यक्तियों के कार्य भी सामान्य विषय के चारों ओर होते हैं। आप देखते हैं भीड़ की तीसरी विशेषता, यह है अस्थिर प्रकृति। भीड़ अस्थायी होती है। भीड़ जब तक ही एकत्र रहती है जब तक कि भीड़ में अभिसंपंदन रहता है। अभिसंपंदन समाप्त होते ही व्यक्ति निरंतर छितिर बितिर हो जाते हैं और भीड़ समाप्त हो जाती है। भीड़ इतनी अस्थिर होती है कि इसके सदस्य कौन कौन थे इसका पता लगाना कठिन होता है। भीड़ अल्प समय में एकत्रित होकर छिन्न भिन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति और वाहन के हटते ही भीड़ भी समाप्त हो जाती है। भीड़ कुछ घंटे अवश्य एकत्रित हो सकती है परंतु कुछ दिन के लिए नहीं। इसके बाद हम भीड़ की अगली विशेषता देखते हैं, असंगठित। भीड़ के पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं होते हैं और न ही यह सुनियोजित होती है। इसके अलावा समान संवेग, पारस्परिक प्रभाव, स्थानीय वितरण, सामूहिक शक्ति, ये सब भी भीड़ की विशेषताएं होती है। धन्यवाद।